तो आ जाओ, नया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? डायग्राम बन जाए, फिगर बन जाए, सवाल हो जाएगा 50% वहीं के वहीं। आपको ए और बी एक्यूट एंगल दिया है, मतलब आपको ए और बी 90 डिग्री से कम दिया है। क्या दिया है? 90 डिग्री से कम। चलिए ध्यान से देखिए, तो चलो ए ये रहा, बी ये रहा, 90 डिग्री से कम ही होगा, ये एक्यूट एंगल इधर होगा। बचा हुआ एंगल क्या है? सी पॉइंट हो गया। सी 90 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला बचा हुआ पी बी पी एच एच। ट्रिक क्या थी याद करने की? प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोलो। बहुत बढ़िया। या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आपने ये भी कर याद था। जिस तरीके से भी आप याद कर सके, हिंदी वाले लाल बटे कक्का। तो उसने क्या दिया है आपको? cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। cos क्या होगा? sin cos tan। cos क्या होगा? B बटे बेस बटे हाइपोटेनस। B बटे h होगा ना? बहुत बढ़िया। cos A एंड cos B। अगर cos A और cos B बोल रहा है तो मैंने कल क्या बताया था आपको? एक डायग्राम बनाना चाहिए, दो डायग्राम बनाना चाहिए? दो डायग्राम बनाना चाहिए। हो एक में ही जाएगा, लेकिन खिचड़ी पकाने से फायदा क्या? तो दूसरा डायग्राम बना सकते हैं क्या? बी को इधर ले सकते हैं क्या? ए इधर हो गया, सी इधर हो गया। सी तो 90 है ना। तुम ये सोचो कि मेरा बोर्ड का पेपर इसी महीने में है, 4 दिन बाद है, और मुझे डट के पढ़ाई करनी है, तो अभी से नर्वस होके या मायूस होके या ऐसे बैठ जाना गलत बात है। इसलिए अभी से ही एफर्ट लगाना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछो मुझे आंसर चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन तुरंत। सी 90 डिग्री है, बी इस तरफ कर दिया है, तो बी एंगल इधर हो गया, उस एंगल के सामने वाला क्या हो गया? जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस, बची साइड बहुत बढ़िया। ये तीनों काम तो हमारे परफेक्ट हैं। हम देखते हैं cos A, तो cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले cos A इस डायग्राम से ले लेते हैं, इस डायग्राम से cos A। बेस क्या है? AC। बेस क्या है? AC। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। इसी प्रकार से इसका बेस होगा बेस बटे हाइपोटेनस। दोनों के बेस अलग अलग होंगे, यस और नो? यस सर। हाइपोटेनस तो सेम होंगे? यस सर। हाइपोटेनस सेम होंगे अलग होंगे? सेम। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम होता है, बड़ी साइड कर्ण तो हमेशा बराबर होती है। इसका बेस क्या है? AC है। हाइपोटेनस क्या है? AB हाइपोटेनस है। ओके, cos B में इधर आ जाओ, B, तो इसका बेस किधर है? BC। और हाइपोटेनस AB, अभी एक ही बात है, सेम है। हाइपोटेनस तो वही रहता है। मैंने फिर बोला चाहो तो मैं यहाँ से भी काट देता, लेकिन मैं दिखाया आपको कि AB है, AB खत्म। क्या बचा? AC बराबर BC। प्रूफ क्या करना है? शो क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब एक थ्योरम है जो 9th क्लास में भी आपने सीखी थी कि अगर साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, और एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली साइड बराबर होंगी। समझ रहे हो? ऑपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अगर वो बराबर, जैसे मैं छोटा तो मेरे सामने वाली साइड भी छोटी, मेरा एंगल छोटा तो मेरा एंगल बड़ा, मैं 90 डिग्री का हूँ, मैं 90 डिग्री का हूँ, तो मेरे सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी है। सामने वाली साइड बड़ी है तो सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा है। समझ में आया? यस सर। ये रिलेशन है। तो ऐसी AC अगर BC के बराबर है तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये जो AC है इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B। यहाँ से भी देख सकते हो, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? AC के सामने एंगल कौन सा है? एंगल B। ठीक है। और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल A। और हमें प्रूफ क्या करना था? एंगल A इक्वल टू एंगल B। हो गया प्रूफ? यस सर। एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया? यस सर। इतना आसान क्वेश्चन है, बटे के बटे नंबर मिल जाएंगे। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते, कभी छोड़ते नहीं। अभी मैं सेंटर पे गया था उस दिन जब बोर्ड का एग्जाम मैथ का हो रहा था ना, इस साल 2024 में जो एग्जाम हो रहा था,
तो जब सेंटर पे गया था तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने प्रूव करने वाले क्वेश्चन ना छोड़ दिए थे। देखने में थोड़े अटपटे से बड़े होते लेकिन बहुत आसान होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पर भी मैं यही कह रहा था मैंने कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन होगा तो तुम्हें आंसर भी पता है तो तुम्हें तो प्रूव करना है। तो बेटा तुमने छोड़ा क्यों कि सर घबरा गया था। तो घबराने की जरूरत क्या है, जब हमें पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लाना है तो किसी भी हालत में लाना है। सीधे तरीके से हो गया ठीक है ना, तो उल्टे तरीके से कर दो, हमें तो एंगल ए एंगल बी प्रूव करना ही करना है। आप प्रूव करने की कोशिश छोड़ना कराते हैं ना, छोड़ना एक अपराध है, छोड़ना अपराध नहीं है। प्रूफ वाले क्वेश्चन तो आंसर भी पता है तुम्हें, तो कैसे भी आंसर ले आओ, कम से कम कुछ तो मिलेगा, छोड़ने से तो बेकार। ट्राई करते रहोगे ना तो एटलीस्ट मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। मेरा मतलब ये है, छोड़ना बेवकूफ़ी है, अपराध है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।